इस वीडियो का ये स्पेशलिटी है, इसमें रेंज टेस्ट के साथ फॉर एवरी रेंज अपडेट मैं स्कूटर का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या चीजें अच्छे हैं एंड चीजों को ठीक कैसे करना चाहिए, क्या क्या इश्यूज होगा अगर आप इसको लेना चाहते हो। सो आप रेंज अपडेट्स को जरूर मिस मत करना। हम आज नॉर्मल मोड में चलाने वाले हैं एंड ये काफी नया स्कूटर है, अभी जस्ट 1100 किलोमीटर ही चला। डैशबोर्ड क्लेम करता है कि 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, आज ट्राई करके देख लेंगे। एट एवरी 10% ऑफ चार्ज हम रेंज अपडेट देंगे। एट द सेम टाइम डैशबोर्ड पे यहाँ पे टेम्परेचर भी दिखेगा, जो एट एवरी 10% ऑफ चार्ज आपको अपडेट देते रहूंगा फ्रॉम 100% टू 0%। एंड हम स्पीड को मेंटेन करेंगे बिटवीन 50 एंड 55, मतलब जितना नॉर्मल मोड में जाने का होता है उतने स्पीड में चलाएंगे। इसमें वैसे ट्रिप को रीसेट नहीं कर सकते हैं, ये हर रात खुद रीसेट हो जाता है। सो फार हमने 7 किलोमीटर चलाया एंड आई मस्ट से इसकी मोटर एब्सोल्युटली पूरा का पूरा साइलेंट है, बिकॉज ये हब मोटर के साथ आता है। बहुत छोटी सी वेरी वेरी माइन्यूट आवाज कर रही है। अगर कंपेयर करें बाकी स्कूटर से देन इट इज एब्सोल्युटली नो नॉइस। एंड उसके साथ आई मस्ट से इसकी एक्सेलरेटर एंड ब्रेकिंग से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ब्रेक के ऊपर टच करते ही एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा, उसके बारे में अब मैं डिटेली हाईवे पे जाने के बाद एक्सप्लेन करूंगा, बट आई एम ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू इट। चलो अब सी यू एट 90% ऑफ चार्ज। रेंज अपडेट, यहाँ पर स्कूटर का बैटरी स्टेटस नहीं दिख रहा, ओनली इसका रेंज दिख रहा है। सो अभी वी हैव 88% ऑफ चार्ज लेफ्ट और हमने सो फार 11 किलोमीटर चलाया। राइड इज गोइंग प्रीटी गुड सो फार, काफी अच्छी चीजें हैं। आज हमारे पास पिलियन राइडर भी है तो हम पूछेंगे राइड एक्सपीरियंस कैसा है। ओके, बाय द वे ये पिलियन हमारे साथ iQube के रेंज टेस्ट में भी आए थे एंड 450X एथर रेंज टेस्ट के लिए भी आए थे, तो उनका फीडबैक डेफिनेटली इज अ गुड कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट एंड द फुट पेक्स फॉर दिस 3 स्कूटर्स। सीट कंफर्ट कैसा है आज? ओके, एक ही राइड है। ओके, एंड स्पाइन पे लग रहा है। ओके, सो बेसिकली जब रोड खराब है, जब पॉट होल से स्पीड ब्रेकर आ रहा है, यहाँ अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन तक एंड अपर शोल्डर तक रोड फील हो रहा है। इट्स नॉट अ कंफर्टेबल राइड। एंड जैसे ट्रैफिक जाम में जब 0 से शुरू करेंगे तब ओके राइट। सो बेसिकली इस टाइप ऑफ जर्क, हम ब्रेक छोड़ के थोड़ा सा एक्सेलरेट करेंगे तब बहुत स्ट्रॉन्ग जर्क फील हो रहा है। एज अ पिलियन राइडर दैट्स डेफिनेटली नॉट अ कंफर्टेबल राइड। एंड फुट पेक्स कैसा है? ओके, सो फुट पेक्स आर बेटर देन iQube, नॉट एज गुड एज इन एथर 450X। एंड एज राइडर मुझे भी फील हो रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा जर्क है। इस तरह के ट्रैफिक जाम्स में कहीं रोक के फिर से स्टार्ट करोगे, ऐसे लग रहा है कि ये 0-1 से नहीं बल्कि 5 या 10 kmph स्पीड से शुरू हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग जर्क है। आई थिंक इसका एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन में थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। रनिंग के टाइम में कोई इशू नहीं है, लेकिन जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है जिसको डेफिनेटली ठीक करना चाहिए। शोल्डर पे पेन ठीक है, लेकिन जब उतना सारा जर्क होगा नेक के स्पाइन के पास पेन आ सकता है आफ्टर सम टाइम। अभी आई थिंक नेक्स्ट 5 या 10 किलोमीटर तक ट्रैफिक होगा। अभी हम सिटी के अंदर ही हैं, जैसे बाहर चलेंगे ऑनटू द हाईवे तब इट विल बी अ पीसफुल ड्राइव। एंड इसका ड्रम ब्रेक्स ही है, इसका बोथ पीछे एंड आगे दोनों जगह पे ड्रम ब्रेक्स है, कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, बट फिर भी इसका ब्रेक्स काफी अच्छा है सिटी के अंदर राइडिंग के टाइम में। एंड अभी तक भी हमको कोई इश्यू नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स। ऐसे फील नहीं हो रहा कि ये ड्रम ब्रेक है। रेंज अपडेट, सो फार हमने 19.4 किलोमीटर चलाया एंड 80% चार्ज बचा है। सो फार आई हैव टू से इसकी एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन बहुत ठीक करना चाहिए। आई मीन ये कभी कभी ये रुक जा रहा है, समटाइम्स ब्रेक भी नहीं पकड़ोगे तो भी एक्सेलरेटर काम नहीं कर रहा है। पर्टिकुलरली इस तरह के रुक के जाने वाले सिचुएशंस में वेरी इनकंसिस्टेंट है। जब ब्रेक करोगे थोड़ा सा रेस करते बहुत ज्यादा जर्क है, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब ट्राई करोगे तब कोई गारंटी नहीं है कि सेम लेवल ऑफ एक्सेलरेशन मिलेगा। आई थिंक स्कूटर में ब्रेक्स, एक्सेलरेटर एंड इनफैक्ट डैशबोर्ड के टच एक्सपीरियंस, सारे चीजों का कैलिब्रेशन करने की बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है जैसे इफ और एल्स स्टेटमेंट लगा दिया, इफ ब्रेक पकड़ा टर्न ऑफ मोटर, एल्स इसको ऑन करो। ऐसा प्रैक्टिकल में तो हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हम ब्रेक थोड़ा सा भी पकड़ के रखेंगे इस तरह के ट्रैफिक में, जस्ट इन केस हमको अचानक ब्रेक मारना पड़ेगा तो। एंड उसके साथ वी वांट कंसिस्टेंट बिहेवियर फ्रॉम ए स्कूटर। जब एक्सेलरेट करोगे यू वांट अ कंसिस्टेंट रेस्पॉन्स। उसके साथ इसके सीट कंफर्ट, बहुत सॉफ्ट सीट्स है। राइड के शुरुआत में बहुत सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल लगा था, बट अभी थोड़ा थोड़ा इनकन्वीनियंट जैसे लग रहा है। बट अभी जिस समय
17-18 किलोमीटर के बाद बोलना, आई एम नॉट श्योर हाउ करेक्ट इज दिस, सो इसके बारे में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। वंस वी गो टू हाईवे एंड वंस वी डू 40-50 किलोमीटर तब बताऊंगा। एंड सो फार हमने 20 किलोमीटर चलाया एंड यहाँ पर डैशबोर्ड पे दिख रहा है कि 79 मोर आएगा। राउंड फिगर 80 भी करें, 100 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है यहाँ पर। यहाँ 20 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 5 किलोमीटर करने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए एक बार रुके थे। सो 15 + 5 20 एंड यहाँ पर 80। इसका रीजनरेशन रीजनेबली गुड है। ये आपको बहुत हाई स्पीड से लो स्पीड आने के लिए काम करेगा। एंड जब फ्लाईओवर से नीचे चढ़ते हैं तब ये ज़्यादा स्पीड भी नहीं हो जाएगा एंड ज़्यादा स्लो भी नहीं हो जाएगा। एक पर्टिकुलर स्वीट स्पॉट में रहेगा जब बैटरी रीजनरेट भी होता है एंड आपके स्कूटर कंट्रोल में भी रहता है। एंड अभी रेंज देख लेंगे, इसके ऊपर बैटरी परसेंटेज नहीं दिखता तो हमको डैशबोर्ड पे राइड स्टैट्स के पास जाकर ही देखना होगा। वी हैव डन 32.8 किलोमीटर्स एंड 66% ऑफ चार्ज बचा है। सो हमको 100 किलोमीटर की रेंज नहीं मिलेगी, शायद 96 या 97 किलोमीटर की रेंज आ सकती है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि 68 किलोमीटर और आ सकता है। सो बेसिकली ये भी कह रहा है कि 97-98 किलोमीटर का रेंज आ सकता है, जो पहले 100 किलोमीटर दिखा था जब हमने राइड स्टार्ट किया था, अब कम हुआ है। तो अब थोड़ी देर में देखते हैं अब इसका रेंज और गिरेगा कि नहीं। हम अभी लास्ट 5 किलोमीटर हम हाईवे पे चल रहे हैं कंसिस्टेंटली 55, 60, 70 स्पीड में हम चलाने वाले हैं। वो करने से पहले बैटरी एंड मोटर की टेम्परेचर देख लेंगे। बैटरी की टेम्परेचर है 31 डिग्री शोस सेफ एंड द मोटर टेम्परेचर इज 102 डिग्री सी। ये भी यहाँ पे सेफ दिख रहा है। जैसे हम स्पीड चलाएंगे तब इस टेम्परेचर कैसे इम्पैक्ट होगा अब देखेंगे। ओके, रेंज अपडेट। अभी तक हमने 44.2 किलोमीटर चलाया एंड 50% चार्ज ही बचा है। अभी जस्ट 10% पहले तक लग रहा था कि 98 किलोमीटर का रेंज आ सकता है, अभी तो लग रहा है कि 88 किलोमीटर ही आएगा रेंज। बहुत ड्रॉप है अचानक से। जैसे हम कंसिस्टेंटली 65-70 में चलाने लग गए, रेंज काफी ड्रॉप हो गया। एंड बैटरी टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हुआ, इट इज राइट नाउ एट 34 डिग्री, लेकिन मोटर टेम्परेचर इज 114.2 डिग्री सेंटीग्रेड। लग रहा है कि काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ डैशबोर्ड में अभी भी दिखा रहा है कि हमको 52 और किलोमीटर आ सकता है, विच इज स्लाइटली ओवर एस्टिमेट लग रहा है मुझे, बिकॉज अभी फॉर 50% 44 ही मिला है, बाकी 50% के लिए 44 मिलना चाहिए। 8 मोर किलोमीटर आने का क्लेम कर रहा है, विच इज 96 किलोमीटर इन टोटल। अभी जब रेंज खत्म हो जाएगा तब हमको पता चल जाएगा कि इस डैशबोर्ड कितना ट्रस्ट बढ़ती है। आई थिंक हम अभी यहाँ से वापस मोड़ना पड़ेगा, बट उसके पहले हमें 50% चार्ज तक जो भी हमने फेस किया उसका एक छोटा सा एक रिव्यू बताएंगे फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद विल डू द रेस्ट ऑफ द राइड। सो फार हमने 45.2 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। जिस हाफ ऑफ द राइड में काफी अच्छी चीजें हैं इसके बारे में, काफी बुरी चीजें भी है। पहला जो अच्छा है, फर्स्ट थिंग इसका मोटर। ओला S1 एयर कम्स विद अ हब मोटर, एक्सट्रीमली साइलेंट है। आप जितने भी राइड करो एब्सोल्यूट नो नॉइस है, मतलब हल्का सा थोड़ा सा साउंड आएगा, बट व्हेन यू कंपेयर विद Ather 40X का साउंड बहुत हल्का है। टू बी ऑनेस्ट, एक ट्रैफिक वाली रोड में इसके साउंड आपको थोड़ा सा भी सुनाई नहीं देगा। एंड सेकंड, इसका थ्रॉटल रिस्पांस अमेजिंग एक्सेलरेशन है एट एनी स्पीड, चाहे स्पीड 10 में हो, 20 में हो, 50 में हो, एक्सेलरेट करते ही बहुत अच्छे थ्रॉटल रिस्पांस है एंड बहुत हाई स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन है। इसका मैक्सिमम स्पीड इज 70 kmph इन नॉर्मल मोड, व्हिच इज अमेजिंगली गुड, बिकॉज ऑन हाईवे स्पोर्ट्स मोड जाने की जरूरी नहीं है। एट 60 एंड 70 इसका नॉर्मल मोड काफी अच्छा है, बिकॉज इसमें आपको एक्स्ट्रा रेंज भी मिल जाएगा। एंड थर्ड अच्छी चीज इज इसका डैशबोर्ड, इसका सनलाइट रीडेबिलिटी काफी अच्छा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना अच्छा होगा। ऑफ कोर्स इट कम्स विद एन LCD स्क्रीन ऑफ 7 इंच, दैट बेजल्स के वजह से आपको इसका डैशबोर्ड थोड़ा ज्यादा बड़ा ही लगता है, बट इसका टच रिस्पांस थोड़ा कम है, थोड़ा इसको ठीक कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज इसका फ्रंट सस्पेंशन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना अच्छा होगा। इट कम्स विद रेगुलर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो पहले द मोनोशॉक से अपग्रेडेड वर्जन है। एंड द फ्रंट सस्पेंशन इज वेरी गुड। स्पीड ब्रेकर हो या पॉट होल हो, यू हार्डली फील इट इन द फ्रंट, बट यू फील इट सो मच इन द बैक। चलो अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज है जो अच्छा नहीं है। सबसे पहला इसका सीट। इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि बहुत सॉफ्ट सीट है, वेरी वेरी कंफर्टेबल सीट है। इनफैक्ट जब इस पे हमने स्टार्ट किया था राइड, फॉर द फर्स्ट 5-10 किलोमीटर बहुत सॉफ्ट सीट था एंड वेरी वेरी कम्फी सीट था। लेकिन उसके बाद जैसे एक स्पीड ब्रेकर आया, पॉट होल्स आया, धीरे धीरे फील हुआ कि इसका जो कुशन है पूरा अंदर चला गया एंड आई वाज एबल टू फील सारा रोड एंड पॉट होल मेरे बैक पे फील होने लग गया। 50% ऑफ चार्ज तक ही
बैक पूरा फट गया, बैक पेन हो गया स्पाइन में एंड या शोल्डर पे सारा, इट वाज वेरी वेरी हर्टिंग। आई थिंक इसका सीट थोड़ा ठीक करना चाहिए, ये थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है। उसके साथ इसका जो सस्पेंशन है ये भी उतना अच्छा नहीं है। इट कम्स विद अ ड्यूअल सस्पेंशन ऑन बोथ साइड्स, जो एवरी स्पीड ब्रेकर, एवरी पॉट होल पे एंटायर द फील ऑफ रोड को बैक पूरा यहाँ फील हो जाती है, विच इज नॉट गुड एंड कंफर्टेबल ड्राइव। सेकंड, इसका एक्सेलरेटर रिस्पॉन्स सुपर स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा सा जब रेस करोगे अचानक से एक जर्क आ जाएगा, एज इफ की स्पीड 0 1 2 3 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, एज इफ स्पीड 0 5 10 से स्टार्ट हुआ। आफ्टर सम टाइम्स यहाँ स्पाइनल कॉर्ड पे यू फील द प्रेशर, बिकॉज आप एक हेलमेट भी पहने रहे होंगे एंड इतने स्पीड से जब आ जाएगा यू फील द प्रेशर यहाँ पर, विच इज नॉट गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज। उसके साथ ब्रेक एंड एक्सेलरेटर का द कोऑर्डिनेशन, जो लोगों ने इसको बनाया शायद इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करके किया होगा। इफ ब्रेक के ऊपर एक फिंगर है तो नो मोटर, इफ फिंगर नहीं है तो मोटर। थोड़ा सा हल्का सा भी ब्रेक के ऊपर आप अपना फिंगर रखोगे मोटर बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे आप 50 स्पीड में हो 60 स्पीड में हो। पर्टिकुलरली बिकम्स डेंजरस इन ट्रैफिक जैम एंड ऑन हाईवेज। ऑन हाईवे आप 65-70 में होंगे एंड इफ द मोटर वोंट वर्क, रीजनरेशन विल किक इन, आपका स्पीड पूरा पूरा गिर जाएगा। आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग फॉर ह्यूमन, जब ट्रैफिक जैम में या फिर जब व्हेन यू फील यू वांट टू ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक के ऊपर फिंगर रखोगे टू मेक श्योर आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लेट ना हो। आई थिंक उस चीज के लिए स्पेस देना चाहिए फॉर अ ह्यूमन कंट्रोल टेक ओवर रादर देन अ ह्यूमन एडजस्टिंग टू द स्कूटर। एंड नेक्स्ट, इसका चार्जिंग पोर्ट। इसमें बहुत बड़ी इश्यू है कि जब ये क्लोज हो जाएगा खुलता नहीं है। हमने जब टेस्टेड में किया था, क्लोज करने के लिए एंड खोलने के लिए एक ही तरीका है, ऐसे क्रॉस करो प्रेस करो खुलता है। ये एकदम एक न्यू स्कूटर है, हार्डली 2-3 वीक्स हुआ है एंड 1000 किलोमीटर से चला अभी तक, फिर भी द चार्जिंग पोर्ट वोंट ओपन। क्लियरली शोज इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा गंदा है। उसके साथ इसके बिल्ड क्वालिटी दिखाने के लिए ये सारा पैनल गैप्स भी है एंड ऑल दी स्क्रैचेस जो हुआ है, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कोई चाबी से या कोई चाकू से किया होगा, बट क्लियरली दिखा रहा है कि इसकी बॉडी कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ द फुट पेग्स, इसका जो फुट पेग्स है फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू जब बंद होगा इट लुक्स ब्यूटीफुल, आपका जो फुट पेग्स है ये बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन एज अ यूजर जब इसके ऊपर जब बैठोगे यू हार्डली हैव अ सपोर्ट ऑन योर फीट। विद दिस काइंड ऑफ सस्पेंशन एंड सीट जो आपको एक जर्की राइड देगा, वेरी अनकंफर्टेबल राइड देगा, यू एटलीस्ट वांट योर लेग्स इन अ प्रॉपर पोस्चर, ताकि जब बैठोगे यू हैव अ कंफर्ट एटलीस्ट ऑन योर लेग्स। फुट पैक्स की वजह से आपको वो भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जब मैंने अपने पिलियन को पूछा था क्या ये फुट पैक अच्छा है कि नहीं, बिकॉज द सेम पिलियन एडर वाज देयर जब हमने एथर 40X का रेंज टेस्ट किया, TVS iQube का रेंज टेस्ट किया, उन्होंने बताया कि TVS iQube वाला ठीक ठाक है, ये गंदा है एंड द 40X एथर वाला काफी अच्छा है बिकॉज उसमें स्टर्डी फुट पैक, द फुट रेस्ट इज बिल्ट इनटू द बॉडी, सो यू गेट दैट एक्स्ट्रा कंफर्टेबल एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑन द फुट पैक। आप उसके ऊपर सपोर्ट ले सकते हो इफ रिक्वायर्ड। इनफैक्ट इसके बिल्ड क्वालिटी दिखाने के लिए द फ्रंट डैशबोर्ड के पास जो क्रैक है ये भी प्रूव करता है, यू कुड फील कि इसके अंदर बहुत हॉलो स्पेस है इनसाइड द डैशबोर्ड एंड इनसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे हम नॉर्मल मोड में है, नो ब्रेक्स आर अप्लाइड, इतना है इसमें जर्क। इसके एक्सीलेटर को फ्लावर की जैसे चलाना है, वेरी वेरी सेंसिटिवली, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ही लगाना है। थोड़ा रेगुलर स्कूटर जैसे थोड़ा सा भी घुमाओगे यू विल गेट दिस ह्यूज जर्क इस पे। इनफैक्ट इस एक्सीलेटर रिस्पांस भी कंसिस्टेंट नहीं है, अब चल रहा है लेकिन अभी थोड़ी देर में जब नहीं चलेगा उसका भी आई सॉ द फुटेज, इट इज इनकंसिस्टेंट। सो उसके साथ जो यहाँ पे द हैंडल बटन्स है, दिस आर नॉट वेरी कंफर्टेबल एंड इसमें भी काफी इश्यूज है। उसके बारे में अब चलाते चलाते बाकी 50% ऑफ राइड करते करते हम बात करेंगे। अभी इसको हमने सिर्फ 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे रोके थे टू रिकॉर्ड द 50% रिव्यू एंड बैटरी टेम्परेचर इज 34 डिग्रीज, लेकिन मोटर टेम्परेचर 114 से 63.6 डिग्री सेंटीग्रेड को गिर गया। इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। रेंज अपडेट, सो फार हमने 53.4 किलोमीटर चलाया, 57% ऑफ चार्ज बचा है। ये तो ज्यादा जल्दी ड्रॉप हो रहा है बिकॉज फ्रॉम 49% से अभी तक हमने सिर्फ 8 किलोमीटर चलाया, लेकिन रेंज ड्रॉप तो 12% हुआ है एंड द मोटर टेम्परेचर भी जस्ट फॉर 8 किलोमीटर हमने 65-70 पे चलाया, 64 डिग्री से 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो गया। एंड टॉकिंग अबाउट द हैंडल बटन, सच में ये मुझे पसंद नहीं आया। सारा यहाँ पर रबर बटन्स है एंड हमको इतने सालों से सारे स्कूटर से एक मसल मेमोरी बिल्ड हुआ है कि टॉगल बटन्स रहेगा फॉर इंडिकेटर, जो आपको चलाते चलाते वहाँ देखने की ज़रूरी नहीं है, बस आपको आदत से आपका थंब वहाँ चला जाएगा एंड टॉगल पे प्रेस कर लेता है एंड इंडिकेटर का डिस्प्ले डैशबोर्ड पे ऊपर रहेगा लेकिन इसमें नीचे रहेगा। इसमें इस स्कूटर में ऑल दिस थिंग्स आर कम्प्लीटली न्यू एंड आप फिजिकली देखोगे कोई फ़र्क ही नहीं है फॉर एवरी सिंगल बटन।
आपको एक मसल मेमोरी बिल्ड करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको आदत से बार बार करते करते यू हैव टू फील द एंटायर 5 बटन जो जहाँ पर है, एंड देन यू हैव टू उसके हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा आपका थंब कहाँ जा रहा है, विच इज़ नॉट ए गुड एक्सपीरियंस फॉर ड्राइविंग। इंडिकेटर आपको यहाँ डैशबोर्ड पर नीचे दिखेगा, एंड जहाँ पर यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन लाइक ड्राइविंग मोड, रेंज एस्टिमेट एंड इंडिकेटर, बहुत क्लटर्ड सा फील होगा आपको। एंड उसमें भी द आइकॉन इज वेरी स्मॉल, आपको धूप में दिखेगा ही नहीं। एंड उसके साथ जो हॉन्क है विच इज ओवर कैलिब्रेटेड, अगर आप 1 सेकंड के लिए बजाओगे वो 2 सेकंड के लिए बजेगा। एंड उसके साथ टू द राइट साइड मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि द मोटर ऑन एंड ऑफ वाला बटन इजीली रीचेबल क्यों है देन द ड्राइविंग मोड। इसलिए कि हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब ड्राइविंग करते हैं वी नीड टू हैव द ड्राइविंग मोड वाला स्विच मोर एक्सेसिबल देन द मोटर ऑन एंड ऑफ। सो नजदीक वो होना चाहिए देन द पावर ऑन एंड ऑफ। एंड ये सॉन्ग्स चेंज करने के लिए पूरा का पूरा बटन क्यों? इंस्टेड दिस बटन को ड्राइविंग मोड्स के लिए रख सकते थे, बिकॉज उसके लिए एक लॉन्ग बटन की जरूरी है। एंड यहाँ पे टू द लेफ्ट साइड हॉन्क के लिए लॉन्ग बटन है, ठीक है, बट सॉन्ग्स के लिए इतना बड़ा बटन क्यों? एंड वो भी सॉन्ग्स कैसे सुनते हैं हम? सॉन्ग सुनने के लिए हम कान में कुछ लगाते हैं, चाहे वो एयरपॉड्स हो या ईयरफोन्स हो। एंड जब भी कुछ कॉल या सॉन्ग आ जाए हम उसको चेंज करने के लिए जब इस बटन प्रेस करेंगे, सॉन्ग उस ब्लूटूथ से डिस्कनेक्ट करके सॉन्ग स्कूटर के स्पीकर में प्ले होना शुरू कर लेगा। सो अगर आपको सॉन्ग एंड कॉल आपके ईयरफोन में अटेंड करना है या सुनना है तो इस 3 बटन्स को आप टच करना ही मत। जैसे कि कस्टमर को ज़बरदस्ती से स्कूटर के स्पीकर से ही सुनाने को कोशिश कर रहे हैं। एंड हाँ, इन सारे बटन से देयर इज़ वन मोर इशू। अभी यहाँ पे 5 बटन है, एंड इसको जब रात में चलाओगे आपको इनिशियली फ्यू वीक्स और मंथ्स आपको समझ नहीं आएगा कौन सा बटन कहाँ पर है, बिकॉज आप दिन में इन सारे 5 बटन को एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप उसके ऊपर नज़र लगाकर आप उसको देख के देन क्लिक करोगे, रात को तो कोई दिखेगा ही नहीं। इसलिए फॉर दिस स्कूटर पर्टिकुलरली एक चेतक के जैसे ऑन द बटन से एक स्मॉल लाइट देना चाहिए जो आपको रात में बहुत काम आएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा बटन्स जो भी है एक ही जगह में है एंड क्लटर्ड है। किसी एक बटन को अपने एक यूनिक स्विच या टॉगल नहीं है टू रिमेंबर, सारा एक ही जैसा है, एक ही जगह क्लटर्ड है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हैंडल। ये ऐसा लग रहा है कि ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू में जो उनको चाहिए उस तरीके इसको बनाया है, लेकिन कस्टमर को जो चाहिए वो नहीं बनाया। रेंज अपडेट, अभी हमने 60.8 किलोमीटर चलाया एंड 20% ऑफ चार्ज बचा है। लास्ट 6% ऑफ चार्ज फ्रॉम 33 टू 27 तक हमको लगभग 6 किलोमीटर की रेंज आया। दिस इज वेरी इनकंसिस्टेंट। जैसे हमको 49% से 37% तक 12% के चार्ज ड्यूरेशन में 8 किलोमीटर का रेंज ही आया, लेकिन अभी 37 से 27 10% ऑफ चार्ज के गैप में हमको लगभग 7 से 8 किलोमीटर का रेंज आया। सो हमने 3.3 किलोमीटर का रीजन किया इन दिस एंटायर ट्रिप सो फार। अब मुझे लग रहा है कि हम शायद हम घर पहुंच नहीं पाएंगे, पर नेविगेशन लगा के देखेंगे। सो बाय द वे, इसमें जब वाईफाई ऑफ होगा तब यहाँ पर नेविगेशन काम नहीं करता है। यू आर ऑफलाइन दिखा रहा है यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज विजिबल। यू आर ऑफलाइन। सो इसमें आपको नेविगेशन चाहिए तो आपको अपने फोन से हॉटस्पॉट देना पड़ेगा। सो यहाँ से घर है 30 किलोमीटर के दूर। हमारे पास अभी सिर्फ 27% ऑफ रेंज बचा है, तो हम मोर लाइकली हम पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि 30 किलोमीटर और आ सकता है एंड वी हैव 30 किलोमीटर का ड्राइव लेफ्ट। एंड ये मैप माई इंडिया का नेविगेशन है। इसका फीडबैक मैंने काफी कस्टमर से सुना है कि उतना एक्यूरेट नहीं होता है। अभी हम ट्राई करके देख लेंगे क्या क्या इश्यूज है। स्कूटर में मैनुअल रीजनरेशन भी है, जस्ट लाइक इन अदर 50x। एक्सेलरेटर को दूसरी तरफ घुमाने का रेंज चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं। आज उसको ट्राई करके देखेंगे टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्पीड एंड इसको रीजनरेट करने का। एंड इसका मैनुअल रीजनरेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। आई होप वो हमको एक्स्ट्रा रेंज दे सकता है। आई थिंक इसके मैप थोड़ा जूम बैक वाला जैसा लग रहा है। इसको थोड़ा जूम करने के लिए फीचर देना चाहिए या फिर डिफॉल्ट थोड़ा जूम होना चाहिए, लेकिन गूगल मैप से थोड़ा दूर से देखने वाला जैसा लग रहा है। अगर 2-3 गलियों के बीच में से जाना है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऑफ कोर्स मैनुअली जूम कर सकते हैं, बट हर बार क्यों करना, इट शुड बी डिफॉल्ट थिंग। वैसे इसके डैशबोर्ड में ओला मैप्स भी है जो अभी बीटा वर्जन में है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको भी ट्राई करेंगे मैप में इंडिया कैसा है एंड ओला मैप्स कैसा है। सो फार मैप में इंडिया के रास्ता तो ठीक ही दिखा रहा है। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 20% ऑफ चार्ज बचा है एंड हमको 22.5 किलोमीटर की दूर जाना है। डैशबोर्ड अभी भी दिखा रहा है कि 22 किलोमीटर आएगा, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज लास्ट 30% ऑफ द चार्ज बहुत जल्दी गिर गया। डैशबोर्ड वेरी पॉजिटिव ही बता रहा था ऑल द टाइम। अभी द नेक्स्ट 20% इज वेरी क्रूशियल बिकॉज जब बैटरी कम होता है तब रेंज ज्यादा ड्रॉप होने का चांसेस होता है, ऐसे मैंने सुना था। आज हमको असली में पता चलेगा क्या वो सच है कि नहीं। अगर गिरेगा तो कितना जल्दी गिरेगा एंड हमको रेंज
कितना आएगा। सो अभी 20% चार्ज बचा है एंड 22.5 किलोमीटर जाना है। एंड यहाँ पर जब नेविगेशन चल रहा होता है, आप बाहर आकर रेंज कितना बचा है, मोटर टेम्परेचर कितना है, ये सब आप देख नहीं सकते हो। दिस इज नॉट अ गुड इंटरफेस, इसको थोड़ा ठीक करना चाहिए, बिकॉज बाहर आने के लिए भी देना चाहिए था। सो फार हमने 68.5 किलोमीटर चलाया एंड 20% ऑफ चार्ज बचा है। बैटरी टेम्परेचर इज 38 डिग्रीज, मोटर इज एट 102 डिग्रीज। चार्ज अपडेट, अभी हमारे पास 14% ऑफ चार्ज बचा है। अब हमको नॉर्मल मोड से इको मोड में चला गया डैशबोर्ड। अब हम ड्राइविंग मोड चेंज नहीं कर सकते हैं, इको मोड में ही चला सकते हैं। इसमें दिखा रहा है कि 17 किलोमीटर का रेंज आएगा विद 14% ऑफ चार्ज एंड मोटर टेम्परेचर इज 98.4 डिग्रीज, बैटरी इज एट 39 डिग्रीज एंड बाय द वे हमने सो फार 72.5 किलोमीटर चलाया। हमें अब घर पहुंचने के लिए सर्चिंग फॉर जीपीएस, अब हमें घर पहुंचने के लिए 18 किलोमीटर जाना होगा। 14% ऑफ चार्ज बचा है। आई डोंट थिंक वी कैन मेक इट। सो अभी हमें यहाँ से घर जाने के लिए बहुत दूर जाना है। आई डोंट थिंक हम पहुंच पाएंगे। क्लोज टू 10 किलोमीटर के दूर में एक फास्ट चार्जर है। वी हैव अराउंड 14% ऑफ चार्ज लेफ्ट, जो मैप में इंडिया में 6.3 किलोमीटर दिखा रहा है एंड यहाँ पर भी 6.3 किलोमीटर। लेट्स मेंटेन अ स्पीड बिटवीन 20 एंड 30 km। जैसे हम हर रेंज में जब रेंज कम होगा तब ट्राई करते हैं 2 ट्रिक्स टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्पीड बिटवीन 20 एंड 30 और 30 एंड 40 एंड टू रीजनरेट जब भी पॉसिबल हो जाए। आज ट्राई करेंगे बिकॉज हमको अभी यहाँ से 7 किलोमीटर जाना है। लास्ट 30-40% रेंज काफी जल्दी ड्रॉप हुआ। आई डोंट नो इस 14% चार्ज में 7 किलोमीटर भी आएगा कि नहीं, क्योंकि मैन्युअली रीजनरेटिंग जब भी हो जाए, इफ यू नोटिस मैं एक्सीलरेटर को दूसरी तरफ घुमा रहा हूँ एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग रीजनरेशन ऑल्सो, जिससे मुझे ब्रेक लगाने की जरूरी नहीं पड़ रहा है। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 13% ऑफ चार्ज बचा है। डैशबोर्ड बता रहा है कि 14 किलोमीटर और आएगा। पहुंचने के लिए अभी यहाँ से 7 किलोमीटर जाना है। लेट्स ट्राई ओला मैप्स, ऑल सेटिंग्स, नेविगेशन, ओला मैप्स। अब यहाँ से विल गो टू, ये तो बहुत स्लो है। लेट्स ट्राई मैप में इंडिया फिर से। क्या ये ओला मैप्स का इश्यू है या फिर सिग्नल का इश्यू है, पता चलेगा। ओके, आई थिंक दैट इज एन इश्यू फ्रॉम ओला मैप्स, वो चल नहीं रहा। इट इज टेकिंग टू लॉन्ग। लेट्स गिव इट एन अनदर चांस। ऑल सेटिंग्स, नेविगेशन, ओला मैप्स, यहाँ पर ओके तो रिसेंसेस भी अब चला गया। नोप, ये काम नहीं कर रहा। सो लेट्स गेट बैक टू आवर मैप में इंडिया। यहाँ बता रहा है कि 4.5 किलोमीटर है और 10 मिनट में हम पहुंचेंगे। ओके, अब ब्रेक्स भी नहीं है। डैशबोर्ड पे इको मोड दिखा रहा है फ्रॉम पार्क्ड, एक्सीलरेटर दिया, अब चला। पहले 2 बार चलाई नहीं गाड़ी। अभी हम चार्जर के पास पहुंच चुके हैं, वहाँ चार्जर्स है। अभी रेंज देखते हैं कितना बचा है। हमको 8% ऑफ चार्ज बचा है। अभी डैशबोर्ड दिखा रहा है 7 किलोमीटर और आ सकता है। सो अभी थोड़ी देर यहाँ हम चक्कर करेंगे। लेट्स मेक श्योर इसको एटलीस्ट 2%-3% ऑफ चार्ज को ले आए। यहाँ पर राउंड्स मारेंगे ताकि बैटरी को ड्रेन करें। रेंज अपडेट, अभी हमारे पास 5% ऑफ चार्ज बचा है। इको मोड में दिखा रहा है कि 2 किलोमीटर का रेंज आएगा। तो अब पहले हम चार्जिंग पे लगा लेंगे एंड देन फिर लेट्स डिस्कस द फाइनल रिव्यू एंड फाइनल रेंज जो हमको मिला है। सो इट सेज इट इज हाइपर चार्जिंग एंड 70% बाई। अभी कोई टाइम नहीं आया एंड यहाँ पर सेट लिमिट भी रख सकते हैं फॉर चार्ज। ये काम नहीं कर रहा एंड ये लगाने पे 2-3 बार लगाने पे अब चार्जिंग हो रहा है फाइनली 70% इन द नेक्स्ट 1 आवर ऐसा दिखा रहा है। आप इस स्कूटर को टैक्सी के लिए चलाते हैं? हाँ, चला। रैपिडो, ओला? नहीं, ओला का ही है। 5,000 पे करेंगे, गाड़ी दे देंगे। 5,000 महीने के लिए? हाँ, नहीं, एक बार गाड़ी लेने के पहले 5,000 पे करना पड़ेगा। हाँ। पे करने के बाद गाड़ी देंगे और हमारा आईडी क्रिएट कर देंगे। हाँ, बाद में हम चला सकते हैं। 600 के ऊपर करना पड़ेगा, 600 के अंदर करेंगे 300 कटेगा। आप इसमें हर महीने कितने कमाते हैं? महीने 30,000 से ऊपर। ये थोड़ा लेट चार्जिंग होता है क्योंकि ये नॉर्मल है, प्रो सीरीज नहीं है। प्रो में थोड़ा जल्दी होता है। एको में 100 आता है, नॉर्मल में 80। आपको इसमें क्या पसंद आया बहुत? मतलब यार बेंगलोर लोकल में चलाने के लिए अच्छा है। इसमें कोई दिक्कतें देखा आपने? थोड़ा धीरे चलाना पड़ेगा, ब्रेक कभी कभी काम नहीं, धीरे रोलिंग प्रॉब्लम है। हमने इन्फॉर्म किया था, उन्होंने कहा थोड़ा धीरे चलाओ, हम सर्विस पे आने पर सर्विस कर देंगे, ठीक हो जाए। एक सवाल, अभी हम जब इसको चला रहे थे 100% से 0% तक, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो एक्सीलरेटर है थोड़ा सा भी घुमाने में बहुत पुश करेगा। हाँ, को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वो पिकअप लेने पर क्या होता है थोड़ा ज्यादा ही ले लेता है। कस्टमर को रैश ड्राइविंग लगेगा, वो क्या है नीचे वाला नहीं दिखेगा, स्ट्रेट सीधा दिखेगा। सामने अगर गाड़ी है वो दिखेगा, नीचे क्या है वो नहीं दिखेगा। वो एक प्रॉब्लम है, वो ठीक करना पड़ेगा इनको। सीट कंफर्ट कैसे? हाँ, बैक पेन होता है, वो क्या है बड़ा कर दिया इनको, सीट को थोड़ा कम करना पड़ेगा। उसको छोड़ के गाड़ी ठीक है। Okay, so finally from 100% to 0% of range test of Ola S1 Air with pillion,
ये खत्म हो चुका है। हमको द फर्स्ट हाफ ऑफ द राइड फ्रॉम 100% to 50% 45 किलोमीटर्स का रेंज मिला, लेकिन द सेकेंड हाफ रेंज बहुत कम मिला, 40 भी नहीं मिला। फॉर एवरी 10% ऑफ चार्ज जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ड्राइव में जो हमको मिला था रेंज, उससे बहुत कम मिला इन द सेकेंड हाफ। लेकिन इन द एंटायर ट्रिप में बैटरी का टेम्परेचर कभी 40 to 43 डिग्री से ज़्यादा गया नहीं, लेकिन द मोटर बहुत हॉट हुआ। जब हमने स्टार्ट किया था तब अराउंड 50-55 डिग्रीज में था, आधे ट्रिप में वो क्लोज टू 114 डिग्री तक चला गया था, सुपर हॉट हो गया। इसके बावजूद हमको स्कूटर के परफॉर्मेंस में कभी कम नहीं हुआ। हम इन द एंटायर हाईवे फ्रॉम 20% to 80% ऑफ चार्ज कॉन्स्टेंटली हम 55, 65, 70 स्पीड में ही हम चलाए थे। इनसाइड द सिटी हम 45 to 50 के बीच में चलाने को कोशिश किया था। एंड द लास्ट 20% जब इसका ड्राइविंग मोड इको मोड में गिरा, तब भी हम स्कूटर को 40-45 के स्पीड में ही हमने इसको चलाया था। एंड इन द एंटायर ट्रिप काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं अबाउट द स्कूटर एंड काफ़ी बुरी चीज़ें भी है। जैसे हमने इस टाइमलाइन में बताया, 2-3 लोग जब चलाएंगे इट वोंट बी अ कंफर्टेबल राइड, बिकॉज आपको कंसिस्टेंट थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा एंड ब्रेक इज सुपर स्ट्रॉन्ग एंड वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। हम जब यहाँ पहुँचे थे, 2 फास्ट चार्जर्स में एक ही काम कर रहा है एंड वो भी धीरे काम कर रहा है, एंड वो भी थोड़ी देर कर रहा है, थोड़ी देर रुक रहा है, थोड़ी देर कर रहा है, थोड़ी देर सम हाइपर चार्जर इशू प्लीज रिमूव नाउ ऐसे दिखा रहा है। आई थिंक इन सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरी है फॉर ओला, बिकॉज जैसे वॉल्यूम ऑफ ओला स्कूटर जैसे बढ़ रहा है स्पेसिफिकली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स विद ऑल द ओला डिस्काउंट्स, बहुत ज़रूरी है टू फिक्स ऑल दिस फास्ट चार्जर्स एंड द ड्राइविंग इशूज़। एंड द फंडामेंटल इशू जो मुझे बहुत अजीब लगा इज द ब्रेक्स। दोनों ब्रेक्स आर डिफरेंट एंगल्स। अगर आपके पास कोई S1 Air है, S1 Pro है, S1 X Plus जो भी है, उसमें कुछ इश्यूज है तो बिल्ड क्वालिटी आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। ये सारा करने के बाद हमको 100% to 0% पे विद पिलियन ऑन ओला S1 Air हमको 81.6 किलोमीटर्स का रेंज मिला विथ 4% ऑफ चार्ज बचा था। उस पर 3 किलोमीटर्स और भी आ जाए, 83 to 84 किलोमीटर्स का रेंज हमको मिला। अब मैं नेक्स्ट संडे में कौन सी स्कूटर को रेंज टेस्ट करूँ, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।